नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 12th की फ़िज़िक्स के बारे में। इस चैनल के माध्यम से आपको 10th और 12th के बारे में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। जैसे कि हमने 12th के अंदर मैथ और फिज़िक्स हमने शुरू कर रखी है। कुछ ही दिनों के अंदर हम केमिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। 10th की हमने साइंस शुरू कर रखी है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और 10th के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। और उसी के साथ में हमने 10th के लिए जो हमारे पास मैथ है वो विनोद सर करवा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी फिज़िक्स के बारे में, 12th की फ़िज़िक्स। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वाला चैप्टर चल रहा था, स्टार्टिंग वाला। उसके अंदर स्टार्टिंग वाला चैप्टर हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था कूलाम के नियम के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था उसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या था? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई दो स्थिर आवेश होते हैं। दो हमारे पास स्थिर आवेश है, Q1 और Q2। ये दोनों आवेश स्थिर आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों आवेश स्थिर आवेश है। इनके अंदर क्या होगा? बल लगेगा। या तो एक दूसरे को ये दोनों आकर्षित करेंगे, या एक दूसरे को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा? कूलाम के नियम के अंदर जो हमारा लगने वाला जो बल होगा, जो हमारा लगने वाला बल होता है वो समानुपाती होता है। Q1 Q2 इन दोनों के समानुपाती होता है लगने वाला बल। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हमने देखा था जो हमारे पास लगने वाला बल है, जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उनके स्क्वायर के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? हमारे पास दो इक्वेशन बनी है। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर एक इकट्ठा इक्वेशन बनाऊंगा, एक कंबाइन इक्वेशन बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या होगा? अब समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2 बटा में क्या होगा? r का स्क्वायर। ये मेरे पास होता है। अगर मैं इस समानुपाती के निशान को हटाना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा? अब बराबर बनेगा k Q1 Q2 बटा में क्या होगा? r का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बात उठेगी? यहाँ पर बात क्या है? हमारे पास जो k आया है नया, ये k होता क्या है? k जो है मैंने आपको बताया था, k होता है हमारा समानुपातिक स्थिरांक। ये हमारा क्या है? k होता है समानुपातिक स्थिरांक होता है k। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, मैं पीछे की बात आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद हमने पढ़ा था जो k है हमारा, k जो है उसकी निर्भरता हमने देखी थी कि किस किस चीज़ पे k जो है वो निर्भर है। हमने सबसे पहले देखा था k जो है वो मात्रक पद्धति के अनुसार निर्भरता हमने देख ली। मात्रक पद्धति है, उसके अनुसार k की निर्भरता हमने देखी थी। उसके बाद क्या है? 2 नंबर हमने क्या देखा है? माध्यम। हमारे पास अगर कोई माध्यम है, माध्यम पर निर्भरता हमने, हमारा जो टॉपिक है वो पेंडिंग है, माध्यम पर निर्भरता, वो हमें देखनी है। इसके अंदर क्या है? हमने मात्रक पद्धति में हमने क्या देखा था? जो हमारे पास k था, k की वैल्यू क्या थी? k बराबर 1/4 पाई हमारे पास क्या थी? एप्सिलॉन नॉट। ये थी हमारे पास k की वैल्यू। यहाँ पर बात क्या थी? हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में मात्रक पद्धति पे बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट क्या था? जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है वो मैंने आपको बताया था। इसे लिखते हैं एप्सिलॉन NaUGHT नोट। ठीक है, इसका मतलब क्या था एप्सिलॉन नोट का? ये थी हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। ये मेरे पास थी निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये मेरे पास थी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है?
विद्युतशीलता। वैक्यूम का मतलब क्या है, निर्वात। तो ये हमारे पास क्या है, ई नोट हमारे पास क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा जो पीछे हमने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, जो हमारे पास के है उसकी इकाई की बात करते हैं हम। जो हमारे पास के था, के की इकाई की बात करें उससे पहले क्या है, हम जो हमारे पास एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 गुना में 10⁻⁻12। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था इसकी इकाई होती है फैराड बटा मीटर। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, जैसे हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास के है वो क्या होता है, हमारे पास के बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा में क्या है हमारे पास आर का स्क्वायर। हमें के निकालना है, के निकालेंगे तो ये हमारे पास इस साइड आएगा और ये हमारे पास क्या है बटा में चले जाएंगे, तो चार्ज हमारे पास है वो बटा में आएंगे। अगर इनकी इकाई की बात करें तो ये हमारे पास होता है न्यूटन, आर की इकाई हो गई मीटर स्क्वायर, बटा में क्या है 2 क्यू है तो क्या है कूलाम का स्क्वायर होगा। चार्ज की इकाई होती है कूलाम, वो मैंने आपको बताया था। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का माइनस में स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को बटा है उसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर के की जो यूनिट आई है, जो वैल्यू मिली है हमें, वो मिली है ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है के की वैल्यू है। अब देखो के की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो के है हमारा वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास के है। के की जो इकाई है वो ये निकली है हमारे पास, के की इकाई निकली है एन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का क्या है माइनस में स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट है वो के का क्या है विपरीत है। तो ये जो इकाई है इसका उल्टा इकाई कर देंगे तो वो हमारे पास किसकी इकाई बन जाएगी, एप्सिलॉन नोट की। तो हम या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एन का अगर उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा एन इन्वर्स, एम का अगर उल्टा करेंगे तो एम इन्वर्स का 2 और सी का अगर उल्टा करेंगे तो ये आएगा प्लस में। तो ये इकाई बन गई हमारे पास एप्सिलॉन नोट की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। बिल्कुल आसान और मैंने सिंपल वे से आपको समझाया है कूलाम का नियम। आगे क्या है मेरे पास जो टॉपिक था, आगे मेरे पास था वो ये जो मात्रक मैंने अभी निकाला है वो थी मेरे पास सीजीएस पद्धति के हिसाब से, सॉरी एसआई पद्धति के हिसाब से। अब मैं अगर बात करूँ सीजीएस पद्धति के हिसाब से, मैंने आपको जो हमारे पास के है उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 वैल्यू हमारे पास आई थी सीजीएस पद्धति के हिसाब से। पूरा मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके बताया है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल के अंदर अभी क्या है नया जुड़ा है, इस चैनल को क्या है अभी लेटेस्ट देख रहा है, तो वो क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पीछे वाली वीडियो है उनको ज़रूर देखें। क्योंकि क्या है मैं लेक्चर वाइज डेली क्या है आपको ये प्ले लिस्ट बनवा रहा हूँ, उसके हिसाब से क्या है आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। और डेली अगर आप वीडियो देखोगे तो आपके जो पीछे वाला लेक्चर रहेगा वो आपके साथ में क्या है लिंक रहेगा, पीछे मैंने क्या करवाया है। तो स्टार्टिंग से क्या है वीडियो को ज़रूर देखें। अब क्या है मेरा जो के है, के की वैल्यू है हमारे पास 1। ये मैंने सीजीएस पद्धति के हिसाब से आपको कैलकुलेट भी करके बताई है। आगे क्या मैंने बताया था, आगे बताया था मेरे पास के की जो माध्यम पद्धति है, माध्यम है उस पर निर्भरता मैंने बताई थी के की बात। सबसे पहले मैंने बताया था अगर मेरे पास निर्वात के अंदर बल लग रहा है, कोई मेरे पास निर्वात के अंदर बल है तो वो मेरे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और आगे क्या था Q1 Q2 बटा में क्या था आर स्क्वायर। ये मेरे पास था निर्वात के लिए जो बल लग रहा था वो वाला। ठीक है, अब क्या था हमारे पास, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे क्या है मेरे पास, निर्वात की जगह अगर कोई माध्यम हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा ये चल रहा था। अब बात करते हैं निर्वात की जगह अगर मेरे पास कोई माध्यम हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, मतलब माध्यम का विद्युतशीलता, गुना में क्या होगा Q1 Q2 बटा में क्या होगा आर का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया 1 वाली और ये इक्वेशन है मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके ही हम क्या है जो के की माध्यम पर निर्भरता है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है हमारे पास क्या होगा, मैंने क्या किया इक्वेशन 1 और 2 को देखता हूँ मैं, मतलब मेरे पास क्या है समीकरण
जो 1 है उसको डिवाइड करता हूँ मैं समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ समीकरण 2 से। अब मेरे पास समीकरण 1 क्या है, 1 है समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में, शायद यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। मेरे पास है समीकरण 1 है उसको मुझे डिवाइड करना है समीकरण 2 से, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में क्या होगा R का स्क्वायर। ये मेरे पास है समीकरण 1। अब मुझे डिवाइड करना है समीकरण 2 को, मतलब माध्यम में अगर मेरे पास फोर्स लगेगा उसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m यहाँ पर मिलेगा। मतलब m क्या होता है हमारे पास, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। एप्सिलॉन m क्या होगा मेरे पास, ये होगा माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता जो माध्यम है हमारा उसकी विद्युतशीलता की बात करें तो उसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन m। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो हम बोलेंगे इसके परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा ये। इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास ये होगा परमिटिविटी ऑफ, इसके अंदर क्या है हमारे पास कोई मीडियम है, मीडियम की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, समीकरण 2 में दिया हुआ है हमारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा में क्या है हमारे पास R का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैं नीचे वाले जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसको ऊपर लेके जाऊँ, गुणा में करूँगा तो सारी रकम पलट जाएगी। कैसे पलटेगी देखते हैं। हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर गुणा में, सबसे पहले मैंने ये वाला इतना लिख दिया। अब इनको लिखूँगा मैं पूरे को तो ये रकम पलट जाएगी। पलटेगी तो क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन m बटा में क्या है 1 गुणा में मेरे पास क्या होगा R का स्क्वायर बटा में क्या होगा Q1 Q2। ये वाली मेरे पास क्या है समीकरण बन रही है। जो कैंसिल होगा उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। बचा क्या है, सिर्फ हमारे पास जो बचा हुआ है वो है एप्सिलॉन m बटा में क्या होगा एप्सिलॉन नोट। ये मेरे पास क्या बचा है, ये मेरे पास है फोर्स ऑफ निर्वात का बटा में क्या है जो फोर्स है मेरे पास माध्यम का, ये मेरे पास बचा है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास जो फोर्स है, जो निर्वात का फोर्स है बटा में क्या है मेरे पास माध्यम का फोर्स है, वो क्या होगा एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अगर अनुपात की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा एप्सिलॉन r, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। जो हमारे पास एप्सिलॉन r है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। एप्सिलॉन जो r दिया हुआ है हमें, एप्सिलॉन r ये होता क्या है वास्तव में देखते हैं हम। हमारे पास जो एप्सिलॉन r है माध्यम और निर्वात का जो अनुपात होगा उसको बोलते हैं एप्सिलॉन r। ये होता क्या है मेरे पास, होता है ये रिलेटिव, ये मेरे पास होता है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी इसे बोलते हैं हम अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता ये मेरे पास होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे लिखते हैं एप्सिलॉन r से। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया है ये पूरा। इसके अंदर क्या है मेरे पास एप्सिलॉन r की अलग अलग वैल्यू दे रखी है हमें, तो वो अब अलग अलग वैल्यू है वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। मेरे पास अलग अलग वैल्यू क्या रहेगी एप्सिलॉन r की। जो एप्सिलॉन r है उसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, यहाँ पर मैं आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू लिखवाता हूँ। बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी क्या है मेरे पास एप्सिलॉन r है, उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, किससे 1 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एप्सिलॉन r है मेरे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसे बोलते हैं,
उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है किससे, 1 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करता हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई धातु है, मेरे पास कोई मेटल है, धातु के अंदर क्या होगी, जो एप्सिलॉन आर होगी वो होगी हमारी अनंत। ये बात याद रखनी है आपको। धातु के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ई आर की वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, अनंत होगी धातु के लिए। ठीक है, ये धातु के लिए है कोई। दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई हवा है, ठीक है, हवा के लिए बात करूँ मैं तो उसके अंदर क्या होगा, 1.00059 मेरे पास होती है हवा के लिए। ठीक है, ये होती है मेरे पास हवा के लिए। जो मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो होगी 1.00059। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो अभी टॉपिक हमने किया है के की माध्यम पर निर्भरता, स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में मैंने दोबारा आपको बताया है, इसको भी एक बार थोड़ा मैं आपको दोबारा बताता हूँ। के की माध्यम पर निर्भरता क्या किस तरह से होगी, हमारे पास एक जो है निर्वात होता है, एक होता है माध्यम। दो चीज़ें होती है। निर्वात है उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है, कोई माध्यम नहीं होगा, कोई भी गैस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, निर्वात होगा वो। वैक्यूम बोलते हैं जिसे, निर्वात को हम बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, ये हमारे पास होता है वैक्यूम। और जो वैक्यूम है उसके अंदर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये मतलब वैल्यू किसकी है, एप्सिलॉन नोट। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नोट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी 8.854 गुणा में 10⁻⁻12। इसकी इकाई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से लिखो तो वो होगी फैराड/मीटर। ठीक है, ये आप ये इकाई भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चला ये वाली बात। उसके बाद आपका कोई माध्यम है, माध्यम के अंदर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। माध्यम आ गया, माध्यम ऑफ हमारे पास क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, Q1 Q2 बटा में क्या है आर का स्क्वायर, ये वाला सेम है। अब क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या है, लास्ट के अंदर ये वाला बनेगा। निर्वात के अंदर जो फोर्स लग रहा है और फोर्स हमारे पास माध्यम के अंदर है, ये दोनों, ये अनुपात बन रहा है हमारा। ये अनुपात किसके बराबर होगा, ई आर के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव परमिटिविटी हमारी होती है अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता की अलग अलग हमारे पास वैल्यू होती है, जिसके अंदर क्या है, जो मेरे पास क्या है रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई धातु है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है इन्फिनिटी, मतलब अनंत। अगर हवा की बात करें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है हमारे पास 1.00059। तो यहाँ तक आज हमने ये कवर टॉपिक कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कूलाम बल का सदिश निरूपण करेंगे। वो देखेंगे अच्छी तरह से टॉपिक, हम कूलाम बल का सदिश निरूपण किस तरह से करते हैं। आपको पता है कूलाम एक क्या है हमारे पास, उसके अंदर क्या है सदिश निरूपण करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक आपके लिए न्यूज़ है, अगर किसी भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अवेलेबल क्या है हम करवाना चाहते हैं, जो कि हमारा क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, जो कि हमारा क्या है टेलीग्राम का ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप को क्या है आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर क्या है आपको डेली जो लेक्चर हो रहा है उसकी पीडीएफ क्या है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।